नमस्कार दोस्तों। आप सबकी प्रेरणा से, मैसेजेस से कि जो गुरबानी है, गुरुओं की वाणी है, जो गुरुओं की साखियां हैं, वो आप हिंदी में भी बताया करो ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि गुरुओं ने हमें क्या संदेश दिए हैं और गुरुओं ने हमें क्या कहा है, कैसा जीवन जीने के लिए हमें सिखाया है। तो वो वीडियो मैं हिंदी में भी बना रही हूँ साथ ही साथ। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है, मुक्ति और मार्ग। मुक्ति तो सबको चाहिए, हर किसी को मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या है और मार्ग क्या है, उस मुक्ति को पाने का मार्ग क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता, सबको पता है, लेकिन हम मचले बन जाते हैं और हम दूसरों से पूछते रहते हैं। पता हमें सब कुछ होता है। तो आज वही विषय मैंने लिया है, तो हम जानते हैं मुक्ति और मार्ग क्या है। सो मुक्ति का मार्ग जो है, इसके बारे में हम आज जानते हैं कि किस मार्ग पर चलकर मुक्ति मिलती है। एक बहुत प्यारी कथा आती है, कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन की। वो कहते हैं कि एक बार सपने में मैं परमात्मा के घर की ओर चला और वहां पहुंच गया। परमात्मा के घर की सीढ़ियां चढ़ा, आगे दरवाजा और सांकल दिखाई दिया। तो सांकल को मैं जैसे ही बजाने लगा तो एकदम से मन में विचार आया कि अभी तक तो जिंदगी की खोज थी परमात्मा को पाना है, और आज परमात्मा का दर भी मिल गया और मुझे दरवाजा भी पता चल गया, सांकल भी पता चल गया। अब मैं इस सांकल को अगर बजाता हूँ तो परमात्मा दरवाजा खोल देगा, तो सारी खोज ही खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या करूंगा। उन्होंने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने धीरे से सांकल को छोड़ा कि आवाज ना आ जाए और मैं वहां से भाग गया। और मैं आकर अब लोगों से पूछता हूँ कि परमात्मा का घर कहाँ है, परमात्मा को कैसे पाना है, जबकि मैं जानता हूं कि उसका घर कहाँ है, उसे कैसे पाना है। लेकिन वहां से तो मैं भाग आया हूँ और मैं सबसे पूछता फिर रहा हूँ कि परमात्मा को कैसे पाना है। तो वही हम भी कर रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी। हमें पता है मुक्ति कैसे पानी है। सभी संतों ने, गुरुओं ने, हर किसी ने हमें बताया है मुक्ति कैसे पानी है। जैसे मार्ग होता है, तो मार्ग में साइन पोस्ट लगे होते हैं। रास्ते में हम कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में साइन पोस्ट लगे होते हैं, लिखा होता है कि इतने किलोमीटर हम आ गए हैं, इतने किलोमीटर और आगे जाना है। इसी तरह मुक्ति के मार्ग पर भी साइन पोस्ट हैं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं गाड़ी में तो लिखा होता है कि इतने किलोमीटर की स्पीड से चलाना है, कैमरे लगे होते हैं, उससे ज्यादा चला नहीं सकते हैं, और आगे रोड बंद है, यहाँ ये बहुत छोटा मोड़ है, संभल के चलो, ओवरटेक मत करो, सब कुछ लिखा होता है, हमें पता है। और फिर भी लोग उसको तोड़ते हैं तो वो कैमरे में पकड़ा जाता है, तो हमें जुर्माना भरना पड़ता है। उसी तरह से मुक्ति के मार्ग पर भी सब साइन पोस्ट लिखे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस मार्ग पर आप जा रहे हो, यहाँ जाने के लिए क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, सब कुछ लिखा होता है। लेकिन वही आदत है हमारी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और वो दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। अध्यात्म के मार्ग में भी हमारे वही स्वभाव रहता है। तो क्या नहीं करना, जैसे लिखा रहता है कि स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना, तो यहाँ भी लिखा रहता है कि हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, जीव हत्या नहीं करनी है, शिकायतें नहीं करनी है, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, जजमेंट नहीं करना, किसी का मूल्यांकन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये बहुत बड़ी बात है जिसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि झूठ बोलने से क्या होता है, कैसे हमारी साधना जो है वो कम हो जाती है झूठ बोलने से, और कितना हम झूठ बोलते हैं ये जाने बिना कि ये झूठ है। निंदा चुगली नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, ये सब साइन पोस्ट लगे हुए हैं मुक्ति के मार्ग पर, फिर भी हम करते हैं। क्या करना है वो भी लिखा हुआ है, दया, करुणा, प्रेम, ध्यान, मौन, स्वाध्याय, सेवा, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन हम जिस तरह यहाँ नियमों का उल्लंघन करते हैं, मुक्ति के मार्ग पर भी नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो अपनी मनमर्जी करके कहीं भी नहीं पहुंचते। एक बहुत प्यारी कथा है, कहानी है कि एक जो
जंगी हाथी था, वो दलदल में फंस गया। बहुत कोशिश की उसे दलदल से निकालने की, बहुत रस्से बांधे, बड़े बड़े, और बहुत हाथियों को लगाया उसे दलदल से खींचने के लिए, लेकिन सारे उपाय करके देख लिए, वो हाथी बाहर नहीं निकल पा रहा, वो और फंसता चला जा रहा है दलदल में। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये जंगी हाथी है, इसे आम हाथी मत समझो, तो इसके महावत को बुलाओ जो इसे जंग में लेके जाता था, इसे चलाता था, उससे पूछो ये कैसे निकलेगा। तो हाथी बूढ़ा हो चुका है, तो महावत को बुलाया गया। तो महावत ने देखा तो उसने कहा ये सब हटा दो, रस्से वस्से सब खोल दो, सब हाथी हटा दो, इसके आसपास नगाड़े बजाओ, रणभेरियां बजाओ, इसे वो युद्ध की आवाज सुनाई दे कि युद्ध हो रहा है और मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी है। तो वो जब युद्ध की इसे याद आएगी, इसे आवाज सुनाई देगी, ये स्वयं ही अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आ जाएगा। तो सब बहुत हैरान हुए, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतनी ताकत लगा रहे हैं ये बाहर नहीं आ रहा। उसने कहा करके तो देखो। तो जब वो रणभेरियां बजाई गई, नगाड़े बजाई गई, युद्ध का माहौल बनाया गया, आवाजें उससे हाथी के कान में पड़ी युद्ध की, तो पूरी ताकत लगा के वो अपनी वो पुरानी सब यादें उसे याद आ गई और पूरी ताकत लगा के वो बाहर निकल आया। तो इसी तरह ये जो आत्मा है, ये परमात्मा से बिछड़ के आई है, तो ये संसार रूपी दलदल में फंस गई है। उसे याद ही नहीं आ रहा कि वो कैसे बाहर निकले। और जिन लोगों से हम मदद मांग रहे हैं बाहर हमें निकालें, वो तो खुद ही दलदल में फंसे हुए हैं, तो कौन निकाले बाहर। तो बाहर निकालने के लिए आत्मा को वही आवाज सुनाई दे जिस आवाज के साथ इसने इस शरीर में प्रवेश किया है। पर वो आवाज इसे सुनाएगा कौन, किसकी आवाज सुनकर। जैसे हाथी तो वो युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर बाहर आ गया, अब आत्मा किसकी आवाज सुनकर इस संसार रूपी सागर से बाहर आएगी, इस दलदल से बाहर आएगी। तो गुरु की आवाज सुनकर बाहर आएगी, गुरु का शब्द सुनकर बाहर आएगी, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से वो सुनती आ रही है, वो शब्द भूल गई है अब, जैसे हाथी भूल गया कि उसके अंदर कितनी ताकत है। तो गुरु के जो शिक्षाएं हैं, गुरु का जो शब्द है, वो आत्मा की को उसकी सोई हुई ताकत याद कराता है। तो इसीलिए कहा जाता है सुनो, श्रवण, मनन, फिर उसका चिंतन करो कि गुरु क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, फिर उसका हर दिन के जीवन में अभ्यास करो, और फिर उस अभ्यास करने से आपको आत्मबोध हो जाएगा। तो ये गुरु की जो आवाज है, गुरु का जो वचन जो है, ये आत्मा के लिए वो उसकी सोई हुई शक्ति को याद कराता है, उस शब्द को याद कराता है। तो आत्मा अपनी पूरी ताकत लगा के इस संसार रूपी माया जाल से बाहर आ जाती है। गुरु का जो शब्द है वही आत्मा के लिए अमृत है। तो भाई गुरदास जी जो सिख पंथ में, जिनकी वाणी को गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि ये चाबी है गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान को खोलने की, तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि किस तरह से गुरु की आवाज से आत्मा संसार रूपी दलदल से बाहर आती है। तो जो कोयल होती है उसका उदाहरण दिया कि जो कोयल होती है वो बच्चे देती है और अपने बच्चे कौवे के घोंसले में छोड़ आती है, अंडे। और जो कौवा होता है उसे नहीं पता चलता कि वो अंडे उसके हैं कि कोयल के हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। तो कोयल अपना अंडे छोड़कर आ जाती है और वो जो मादा कौवा होती है वो उन अंडों को सींचती रहती है, सेती रहती है। और जब वो अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, तो जब कोयल आवाज लगाती है तो कोयल की आवाज सुनकर बच्चे उड़ जाते हैं अपनी माँ की तरफ। तो इतने सुंदर उदाहरण से वो बताते हैं कि इसी तरह जब आत्मा इस संसार रूपी दलदल में फंसी होती है तो गुरु मिलता है, जब गुरु का शब्द सुनाई देता है, गुरु की आवाज सुनाई देती है आत्मा को, तो छलांग लगा के उस दलदल से बाहर आ जाती है। जैसे कोयल का बच्चा रहता तो कौवे के घोंसले में है, लेकिन जैसे ही कोयल की आवाज सुनता है अपनी माँ की ओर दौड़ आता है और उससे माँ से मिलता है। इसी तरह ये आत्मा संसार रूपी दलदल में फंसी रहती है,
संसारी लोगों के बीच में फंसी रहती है, उसे याद ही नहीं आता है कि उसकी क्या शक्ति है, उसका क्या है उसके पास। लेकिन जैसे ही गुरु का शब्द सुनती है, गुरु की आवाज सुनती है, तो दौड़कर गुरु से मिलने के लिए इस संसार रूपी दलदल से छलांग लगाकर बाहर आ जाती है। हंस जैसे होता है, वो मोती चुनता है, वो कीचड़ या कचरा नहीं खाता है, मोती चुनता है और दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इसी तरह से जो गुरु के सिद्धांतों पर चलते हैं, हमेशा ध्यान करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं, ऐसे जो सिख होते हैं, ऐसे जो शिष्य होते हैं, गुरु उन्हें मुक्त कर लेता है, निकाल लेता है। लेकिन यहाँ ये बात है कि वो ध्यान करते हैं, गुरु के दिए ज्ञान पर चलते हैं, तब गुरु उन्हें निकालता है। वो संसार रूपी सागर से कीचड़ नहीं खाते, क्योंकि गुरु के दिए ज्ञान को जीवन में उतारकर वो मोती ही चुनते हैं। और ऐसे जो हंस रूपी शिष्य होते हैं, गुरु उन्हें संसार सागर से खींच लेता है। उन्हें फिर तीनों काल जो है, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों का ज्ञान हो जाता है। और ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर रहते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से निर्लेप रहता है। तो ऐसी आत्मा जो गुरु का उपदेश सुनकर, उस पर चलकर, गुरु की आवाज सुनकर संसार रूपी दलदल से बाहर आ जाती है, कमल में कीचड़ जैसे, कीचड़ में कमल की तरह वो रहती है कि उसे संसार का कीचड़ छू भी नहीं सकता है, और गुरु उसे सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है। गुरु जानता है कि हर आत्मा परमात्मा ही है। हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, लेकिन गुरु जानता है। तो एक बार एक शेर के छोटे बच्चे को एक गडरिया उठाकर ले गया और उसने अपनी भेड़ों के साथ उसे पालना शुरू किया। तो वो भेड़ों के साथ ही रहता है शेर का बच्चा, और भेड़ों जैसी ही आवाज निकालता है और वैसे ही डर डर के रहता है, उनके जैसे उठता बैठता है। वो भूल ही गया कि मैं शेर का बच्चा हूँ। एक बार गडरिया उसे जंगल में लेके जाता है और शेर की नजर पड़ती है कि ये तो मेरा बच्चा है। तो वो जैसे ही झपट्टा मारने के लिए छलांग लगाता है, तो जैसे बाकी जो भेड़ें डर रही होती हैं, तो ये भी डर डर के भागना शुरू करता है। तो वो शेर उसे पकड़ लेता है, उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बच्चा इतना डरा होता है, वो तो समझ रहा है मैं तो भेड़ ही हूं। तो शेर देखता है कि इसका डर नहीं निकल रहा, तो उसे नदी के किनारे ले जाता है और उसे पानी पिलाने के लिए उसका मुंह पानी की ओर करता है। तो जब बच्चा देखता है, अरे ये तो मेरा चेहरा और इसका चेहरा सेम ही है, एक जैसे ही है हम, तो मैं भी शेर ही हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। तो वो जोर से दहाड़ता है। उसे अपनी असलियत पता चल जाती है, अपनी शक्ति पता चल जाती है। इसी तरह जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, हमें वो पकड़कर हमारी शक्ति हमें याद कराते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। हम परमात्मा की अंश हैं। हम संसारी जीव रोने धोने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम स्वयं को पहचानने के लिए आए हैं। यहाँ भेड़ बकरियों के बीच में रह के हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं, असल में हम शेर हैं, हम परमात्मा का ही रूप हैं, परमात्मा ही हैं। और अपने उस दिव्य रूप को पहचानने के लिए गुरु और संत हमारी सहायता करते हैं, हमें इस संसार की भीड़ से पकड़कर खींचकर बाहर ले आते हैं और हमें हमारे वास्तविक रूप को दिखाते हैं, याद कराते हैं कि तुम सर्वशक्तिमान आत्मा हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम यहाँ रोने धोने के लिए नहीं आई हो, तुम स्वयं को जानने के लिए आई हो, और स्वयं को जानने के लिए साधना करनी है। और संत तो ये कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए, हम तो परमात्मा के आनंद में, उसकी याद में ही रहना चाहते हैं। मुक्ति किसे चाहिए? लेकिन क्योंकि हमें इन चीजों का पता नहीं, तो हमें लगता है मुक्ति बहुत बड़ी बात है। कबीर जी कहते हैं मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परमात्मा के चरण कमल जो है उनकी मौज में ही रहना चाहता हूँ हर समय। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, राज ना चाहूं मुकुत ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे, बस उसके चरणों में प्रीत जुड़ी रहे। तो मुक्ति का मार्ग हमें पता है क्या है।
उस मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे मुक्ति पानी है, ये भी हमें पता है। पर फिर भी वही बात है, हमें ट्रैफिक के सारे नियम पता है, फिर भी रेड लाइट तोड़ते हैं, फिर भी स्पीड बढ़ाकर चलते हैं, फिर भी ओवरटेक करते हैं। तो इसी तरह मुक्ति कैसे मिलेगी हम जानते हैं। दया, प्रेम, करुणा, सेवा, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करना है, हिंसा नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, हस्तक्षेप नहीं करना, मूल्यांकन नहीं करना, शिकायतें नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन फिर भी वही हमारी हालत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम सावधान होकर जीवन जिए और इस मार्ग पर चले तो मुक्ति तो निश्चित ही मिलेगी। लेकिन जो सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन करना है। अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक इन चीजों पर चिंतन करें, मनन करें, मैं भी करूं और हम इस मार्ग पर आगे बढ़ें। नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।